स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है भवार्भवम कंसेप्ट। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमें कुंडली विश्लेषण में बहुत ही मदद करता है। समझो हमें किसी भी रिश्ते को फाइंड आउट करना है कि जैसे कि हमें हमारी मैटरनल ग्रैंड मदर के बारे में जानना है, यानी कि नानी के बारे में जानना है, तो हम ये किस भाव से देखेंगे। तो देखिए, हमारा जो कुंडली में फोर्थ हाउस होता है वो माता का स्थान होता है। तो माता के स्थान से यदि 4 भाव हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग सप्तम भाव में पहुंचेंगे। तो सप्तम भाव से हमें मदर की मदर यानी कि नानी के बारे में पता चलेगा। इस प्रकार से हम किसी भी रिश्ते को भवार्भवम कंसेप्ट अनुसार इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमें हमारे पैटर्नल ग्रैंडफादर के बारे में यानी कि दादा के बारे में जानना हो तो हम किस भाव से देखेंगे। तो देखिए, पिता का जो भाव होता है वह दशम स्थान होता है। यदि दशम स्थान से 10 भाव हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग 7वें भाव में पहुंचेंगे। तो 7वें भाव में हम लोग दादा के बारे में जान सकते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी रिश्ते को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। समझो यदि आपको आपके जो द्वितीय दामाद तथा बहू इसके बारे में जानना हो तो देखिए, द्वितीय सप्तम स्थान से हम लोग द्वितीय संतान को देखते हैं। तो उनके जो पार्टनर होंगे यानी कि आपकी जो बहू या फिर आपके दामाद, वो हमें उससे 7 स्थान हम लोग जब आगे जाएंगे तब हमें उसके बारे में जान सकेंगे। तो सप्तम भाव से हम लोग द्वितीय संतान को देखते हैं। और यदि उस सप्तम भाव से यदि हम लोग 7 भाव आगे जाएंगे तो हमें द्वितीय बहू या फिर दामाद के बारे में पता चलेगा। तीसरे संतान को हम लोग 9वें भाव से देखते हैं। तो 9वें भाव से हम तीसरे संतान को देखते हैं। पर तीसरी जो बहू या दामाद के बारे में हमें जानना हो तो हम लोग 9वें भाव से 7वां भाव देखेंगे, क्योंकि 7वां भाव ये पार्टनर का होता है। तो उनके जो पार्टनर रहेंगे वो 9th हाउस से हम लोग 7 भाव, हमें 7 भाव आगे जाना पड़ेगा। तो 9th हाउस से डायरेक्टली अपोजिट हाउस होता है तीसरा भाव। तो तीसरे भाव से हम लोग तीसरे दामाद या फिर बहू के बारे में जान सकते हैं। तो इस प्रकार भवार्भवम कंसेप्ट थ्योरी के मदद से हम लोग इजीली किसी भी रिश्ते को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुंडली विश्लेषण के समय भी ये भवार्भवम जो थ्योरी है वो हमें बहुत ही काम आती है, क्योंकि कुंडली विश्लेषण में ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक भाव देख के हमें चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें करियर के बारे में जानना हो तो लोग क्या कहते हैं कि 10वां भाव अच्छा होना चाहिए। भैया, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है तो तुम्हें 10वें भाव में यदि सूर्य ग्रह है, मंगल ग्रह है, तो फिर ये गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छी स्थिति बनती है। पर सिर्फ दशम भाव में ही अच्छे ग्रह होना चाहिए ऐसा नहीं है। तो इसके लिए यदि करियर के बारे में हमें जानना है तो 10वां भाव तो हमें देखना ही देखना है। पर इसके साथ साथ 10वें भाव से 10वां भाव जो है यानी कि सप्तम स्थान, 10वें भाव से 10 भाव यदि हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग सप्तम भाव में पहुंचेंगे। तो 10वें स्थान से 10वां जो स्थान है यानी कि सप्तम भाव, ये भी हमें करियर के बारे में ही जानकारी देगा। तो करियर के बारे में यदि हम लोगों को जानना है तो हमें 10वें भाव के साथ साथ सप्तम भाव का भी विचार करना होगा। सप्तम भाव में भी यदि सूर्य ग्रह है, मंगल ग्रह है, तो ये करियर के हिसाब से यानी कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो या फिर अच्छे खासे पोजीशन पे जाना चाहते हो, जैसे कि किसी भी कंपनी के सीईओ है, किसी भी कंपनी में एक ऊंचे पद पे यदि आप लोग जाना चाहते हो तो ये एक अच्छी पोजीशन बनती है। मैं यहाँ पे सिर्फ करियर के बारे में बात कर रही हूँ। यही मंगल या फिर सूर्य वैवाहिक जीवन में चाहे थोड़ी समस्याएं क्रिएट कर सकते हैं, पर करियर के हिसाब से ये एक डेफिनेटली अच्छी पोजीशन है। तो इस प्रकार से हमें देखना है। तो ये जो भवार्भवम थ्योरी है इसके मदद से बहुत ही आसानी से हम लोग कुंडली विश्लेषण कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के समय में या फिर किसी भी रिश्ते को यदि हम लोग को जानना है तो इस थ्योरी के मदद से हम लोग आसानी से किसी भी रिश्ते को देख सकते हैं। तो ये बहुत बम थ्योरी जो है ये भी आप भी इसका जरूर इस्तेमाल कीजिए। यदि आपको विस्तार से इसके बारे में और पढ़ना है तो उत्तर कालामृत में इसमें बहुत ही अच्छे विस्तार से सब दिया गया है।
तो आने वाले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।